हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, यानी जिसके अंदर सभी नंबर्स आ जाएं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो इरेशनल नंबर देखेंगे क्या होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंस गया, नहीं निकला, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, √5 एक्सेट्रा ये होते हैं। और रैशनल नंबर्स में हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स, हमने पढ़ा अभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दो, होल नंबर बन गया, एंड सो ऑन। इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे। होल नंबर्स के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाता है, एंड सो ऑन। तो रियल नंबर्स होता है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स सभी को कंबाइंड रूप, इसके अंदर सभी नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल, रैशनल, सभी सभी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो हम करते हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में 7 क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में हम सभी 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम ओनली नंबर्स का हमें फैक्टर बनाना है। जैसे ये 140 है, क्वेश्चन नंबर 1। 140 के हम प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 आता है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। 2 से, ये इवन नंबर तो 2 से चला जाएगा, डिवाइड करते जाएंगे इसको। 2 7 से 14 और 0, अगेन 2 पे जा रहा है, 35 आ गया। अब ये 2 पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, 35 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे 5, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 7 35, और ये 7 आ गया, 7 1 7। तो 140 के बन गए। यहाँ लिख लेंगे हम इसे 2 × 2 × 5 एंड 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। यही हमें लिखना था कि शो करना, एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो 140 को एक्सप्रेस कर दिया हमने 2 × 2 × 5 × 7 में। ऐसे ही 156 को करेंगे। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 से 14, 2 8 16। अगेन इवन आ गया, 2 से जाएगा, 2 9 से 18। अब ये ओड नंबर आ गया, तो 2 से जाएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे प्राइम नंबर 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 13 3 39, 13 आ गया, तो ये प्राइम नंबर है, 1 13 भी जाएगा। तो 156 के हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। 2 × 2 × 3 एंड 13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप में लिखना चाहो, 2 की पावर 2, जितनी बार मल्टीप्लाई है उतना ही, 2 3 एंड 13। नेक्स्ट है हमारे थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 3825। तो इसे हम 3 से चेक करेंगे क्योंकि ये आपके ओड नंबर है। तो 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, 3 1 3, 3 2 6, 2 बजे 3 7 21 और 3 5 15। अगेन 3 से हो रहा है, 3 4 12 और 3 5 15। अब 4 2 5, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अभी 5 है तो हम सीधा 5 से करेंगे, प्राइम नंबर नेक्स्ट 5 ही आता है। 5 है 40 और 5 है 25। अगेन 5 से, अब 17 आएगा, तो 17 प्राइम नंबर है 1 से। तो यहाँ पर 3 8 2 5 के हमारे प्राइम फैक्टर बन गई। 3 × 3 5 × 5 × 17। इसको आप 3 पावर 2 5 पावर 2 × 17 ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5005।
तो ये हम डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब ये 5 से नहीं जाएगा, ये 1 आ गया तो 5 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5 और 7, 7 से ट्राई करेंगे। 7 से जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 बचा, 7 3 ज़ा 21। अब ये 7 से नहीं जा रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7 पर 11। प्राइम फैक्टराइजेशन की करें तो प्राइम नंबर ही लेंगे। 7 के बाद 11 से देखेंगे, 11 से ही जा रहा है, तो 11 1 ज़ा 11, 3 और 11 3 ज़ा 13। अभी प्राइम नंबर आएगा तो 13 1 ज़ा 13। तो 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखेंगे 7 4 2 9। ये हम देखेंगे डिवाइड 3 से भी नहीं जा रहा है, ये 3 से भी नहीं जा रहा। आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हो। 3 से डायरेक्ट हमें कैसे पता चले? 3 का अगर आपको याद हो डिविजिबल रूल क्या होता है कि सभी को ऐड करो और 3 से उसको डिवाइड करो। देख लो, तो सभी हम ऐड करते हैं तो 22 आता है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 के बाद हम 5 से तो जाएगा नहीं, बिकॉज यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास 5 और 0 होता है तभी 5 से डिवाइड होता है। 7 से भी नहीं जाएगा ये। 7 के बाद 11, 11 से भी नहीं जाएगा ये। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा आता है 13, तो 13 से भी नहीं जाएगा। 13 के बाद हमारा नेक्स्ट आता है, तो ये हमारा जाएगा 17 से। 17 से आप 7 4 2 9 को डिवाइड करोगे तो डिविडेंड आएगा 4 3 7। अभी 17 से नहीं जाएगा। 17 के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर आता है 19। 19 से करेंगे इसको डिवाइड 4 3 7 को, और ये आ जाएगा हमारा 23। तो 23 हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, तो 23 1 23। 7 4 2 9 के हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 17 × 19 × 23। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें 5 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें हमें फाइंड करना है, 2 नंबर दिए हुए हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, और बाद में हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है कि जो एलसीएम आता है एचसीएफ आता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का नंबर जिसका भी निकाल रहे हैं उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड करना है 26 एंड 91 का एचसीएफ एंड एलसीएफ। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से जाएगा 13, 13 प्राइम नंबर आ गया, तो 26 के तो 2 ही बने। 26 इज इक्वल टू 2 × 13। अब हम बनाएंगे 91 के। 91 3 से तो जा नहीं रहा है, 7 से जाएगा, और 13 1 × 13। तो इसके हमारे 91 के फैक्टर बन गए हमारे 7 × 13। अब इनको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं ताकि समझने में इजी रहेगा। 26 के बने हमारे पास 2 × 3 और 91 के बने हमारे पास 7 × 13। तो एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ निकलता है जिन भी 2 नंबर्स का निकाल रहे हैं उनके प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए, उसके बाद जो दोनों में कॉमन होता है सिर्फ वही आता है एचसीएफ के अंदर। तो दोनों में देखोगे आप 13 कॉमन आ रहा है तो 13 ही आएगा, जो दोनों में हो वही नंबर। तो 13 दोनों में, तो एचसीएफ 26 और 91 का हो गया 13। और एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो आएगा ही आएगा, और जो नंबर बच गए सभी वो सभी नंबर आएंगे। तो जो कॉमन है वो लिख देंगे 13, जितनी बार कॉमन था वो लिख दिया। अब जो नंबर बच गए वो सभी, तो 2 बच गया, मल्टीप्लाई 2 एंड 7 बच गया। तो 13 2 × 7
तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 13 टू 26 और ये आ जाएगा 182। तो 26 और 91 का हमारे पास एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अभी हम ये रिजल्ट्स देखेंगे जो हमें बोला था। तो एचसीएफ आया था हमारे पास, पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है, वेरीफाई करना था हमें। एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका भी हमने निकाला है वही नंबर का मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ हमारा 26 और 91 का निकला था 13। एलसीएम हमारा निकला था 182 और प्रोडक्ट किन किन नंबर का निकालना है 26 और 91। जब आप 13 टू 182 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2366। ये मैंने रफ में कर लिया तो लेंथी हो जाएगी वीडियो, इसलिए आप करके देख लेना। 26 मल्टीप्लाई 91 को करोगे मल्टीप्लाई तो वो भी आता है हमारे पास 2366। यही वेरीफाई करना, तो हैंस वेरीफाइड। यही फॉर्मूला हम आगे यूज़ करेंगे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम दोनों का, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। नेक्स्ट है 5, 10 एंड 92 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले जाएगा 2 पे, अभी 2 पे नहीं जाएगा, अभी हम डायरेक्ट 5 से 3 से भी जा रहा है। 3 से 24, 3 5 से 15। अभी 3 से नहीं जाएगा, अभी हम 5 से करेंगे। 17, 1 से 17। तो 5, 10 के हमारे पास आ गई 2, 3 प्राइम फैक्टर हमारे आ गए 2, 3, 5 इंटू 17। अब 92 का देख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे। 2 4 से 8, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 3 6, 23 1 से। यहाँ लिख लेते हैं इसी के नीचे। 92 के प्राइम फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 23। अब हमें सबसे पहले लिखना है एचसीएफ दोनों का। तो एचसीएफ हमने बोला कि जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 दोनों में कॉमन है और कोई नंबर दूसरा 2 है लेकिन इसमें नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं, तो इसमें ओनली 1 2 एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम के लिए हमें करना होता है जो कॉमन है वो लिख लिया, बाकी जो नंबर बच के सभी आएंगे। तो कॉमन का एक लिख दिया हमने, अब जो बच गया बस सब 3 इंटू 5 इंटू 17 और 2 भी बचा है सिंगल, कि 2 के पास इधर और कोई जोड़ा नहीं है तो जोड़े में से एक लिख दिया, बाकी जो बचे सब एलसीएम में आ जाएंगे 2 एंड 23। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5 17, 2 इंटू 23। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 3 4 6 0। तो इनका एलसीएम हो गया। वही रिजल्ट जो हमें इसमें वेरीफाई करना था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम चेक करना है। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के। तो हमारे पास एचसीएफ आया है 2, एलसीएम आया 2 3 4 6 0 और 5 10 9 2। ये आएगा और 5 10 को मल्टीप्लाई करोगे 92 से तो ये भी आएगा 4 6 9 2 0। तो ये भी आएगा, हैंस वेरीफाइड। दोनों का एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 3 3 6 एंड 5 4 का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। तो 3 3 6 के हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 6 से 2 8 से 8 16, 84 2। अभी 21 ओड नंबर आएगा तो 3 जाएगा, 3 7 सा और 7 1 सा 7। 3 3 6 के हमारे प्राइम फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 2 है 3 4
एंड 3 एंड 7। नेक्स्ट 54 की प्राइम फैक्टर बना लेते हैं हम। 2 अभी जाएगा 3 पर, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। 54 की बन गई हमारी 2 एंड 3 है 3 टाइम्स बस। अब हम देखेंगे इसमें HCF के लिए। HCF के लिए हमें कॉमन चाहिए, तो 2 कॉमन है और 2 नहीं है इसमें, 3 है, इसमें 3 है, तो एक 3 बस इनके यहाँ जोड़ा बना लेते हैं। एक 3 कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये कॉमन 2 था तो 2 लिख दिया, 3 भी कॉमन था तो 3 लिख दिया। HCF हमारे पास आ गया 6। और LCM के लिए जो कॉमन है पहले वो लिख लो सिंगल 3, और जो बच गए सभी नंबर, तो 2 की पावर 3 बच गया यहाँ पर। मैं यहाँ पर सीधा 2 की पावर 3 7 और यहाँ 3 की पावर 2, ये तो कॉमन आ गया उसमें, और 3 की पावर 2। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 2 इंटू 3 इंटू ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 3 की पावर 2 9। तो सबको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आएगा 3024। ये हमारे पास आएगा एलसीएम। अब हम रिजल्ट देख लेंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 3 3 6 एंड 5 4। तो हमारे पास HCF आया 6, LCM आया 3024 और 336 मल्टीप्लाई 5 4। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 इंटू 3024 को 18144, और 336 को 54 से करेंगे तो 18144। तो ये हमारा हो गया वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स थे, ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही जो हमने इसमें निकाला प्राइम फैक्टर से निकाला, इसमें सिर्फ इसमें 3 नंबर का निकाला, उसमें 2 का निकाला था। तो फर्स्ट है 12 15 एंड 21, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में 12 है, सबसे पहले हम 12 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 6 12, 2 3 एंड 3 1 सा। तो हमारे पास 12 का यहाँ लिख लेते हैं हम। 12 के प्राइम फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3। अभी हम सेम 15 का निकाल लेंगे। 15 के 2 ही बनेंगे 3 एंड 5। 21 के निकालेंगे, 21 का भी 2 ही बनेंगे 3 एंड 7। अब हमें निकालना है HCF। तो तीनों का HCF में वही जो तीनों में कॉमन होगा। सेकंड क्वेश्चन में 2 के थे तो दोनों में कॉमन देखा था, इसमें तीनों में। तो तीनों में देखेंगे 2 इसके पास तो है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 देखेंगे 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो तीनों में जो कॉमन आएगा वही HCF होगा। तो ओनली 3 कॉमन है, 5 नहीं है किसी में भी, तो HCF हमारे पास हो जाएगा 3। सेम इसी तरह LCM निकाल लेंगे, जो कॉमन है वो लिख देंगे और बाकी जो नंबर तीनों के पास है वो लिख देंगे। तो फर्स्ट में देखेंगे 3 तो कॉमन में आ गया, 2 मल्टीप्लाई बचा 2 टाइम्स। यहाँ 5 बचा तो 5 लिख देंगे, यहाँ 7 बचा तो 7 लिख देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 420। हमारे पास ये एलसीएम आ गया 420। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट देखेंगे। 17 23 29, ये तीनों नंबर ही प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर तो कुछ बनेंगे नहीं, क्योंकि जब आप निकालोगे तो इसके प्राइम फैक्टर कुछ बनेंगे नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का या तो 1 होता है या वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो 1 इंटू 17 बनेगा। सेम 23 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का भी वही 1 इंटू इटसेल्फ 23 बनेगा। ऐसे ही 29 का भी, 29 का भी कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 1 इंटू 29। तो इसके प्राइम फैक्टर तो कुछ बने ही नहीं। अब इसमें HCF हमारे पास कॉमन लेंगे, तो HCF हमारे पास देखेंगे, यहाँ कर लेते हैं। HCF कुछ भी कॉमन नहीं 1 के अलावा, तो HCF तीनों का 1 आ जाएगा। और LCM
एलसीएम में सभी नंबर लिखते हैं, तो इसके पास 17 है, 23 एंड 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो 17, 23, 29 को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आएगा 11,339। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया, थर्ड दिया हुआ है, सेकंड हो गया। थर्ड का थर्ड पार्ट 8, 9 एंड 25 का निकालना है आपको। 8 के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं फटाफट। 8 बनेगा 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो ये बन गया 8 का 3 टाइम्स 2। 9 का बना लेते हैं, 9 का बनेगा 3 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 का बना लेते हैं हम, तो 5 5 इसका बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये भी वही, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 सभी में होता है, 1 1 1 था तो यहाँ 1 लिख तो चाहिए, या किसी में कुछ कॉमन तो 1 तो होगा ही। तो इन तीनों का एचसीएफ तो आ गया हमारे पास 1, और एलसीएम में सभी नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें 2 3 टाइम्स है, मैं 2 की पावर 3 लिख देती हूँ, ये 3 2 टाइम्स है, ये लिख दिया, और 5 2 टाइम्स है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 8, 8 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 25, ये आएगा हमारे पास 1800। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये आप देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का एचसीएफ हमें गिवन है 9, फाइंड करना है एलसीएम। 306 एंड 657 का एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे दोनों का, हमें एचसीएफ दिया हुआ तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब ये फॉर्मूला भी यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमें गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं, गिवन है एचसीएफ किस किस नंबर का, 306 का और 657 का। हमें दिया हुआ है एचसीएफ 9, और हमें एलसीएम दोनों का फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो भी नंबर्स हमें दिए हुए उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया। अब हम इसमें रख देंगे, एचसीएफ हमें दिया हुआ 9, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 9 इंटू एलसीएम हमें निकालना, तो एलसीएम एज इट इज़, प्रोडक्ट की जगह हम लिख देंगे 306 मल्टीप्लाई, ये भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 9 से कट करके इस वो छोटा हो जाएगा इससे, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। अब 9 से ये डिवाइड हो गया, 73 आएगा। तो अब 306 और 73 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 2 3 एंड 8। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 306 एंड 657 का 22,338, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 की पावर n क्या एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ, तो ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 0 के साथ एंड होने वाले नंबर देखेंगे, जैसे 10 20 30 और कोई भी जैसे 100, तो इनके हम फैक्टर बना के देखेंगे। तो 10 का बनता है प्राइम फैक्टर 2 5 से 5 बनेगी कि 2 एंड 5, ये बार 10 का फैक्टर बन गया। 20 का चेक करेंगे,
तो ये भी बनेगा 2 2 5। ऐसे ही 30 का बनेगा 2 3 5। 100 में भी ये फिर 2 में लिख सकते हैं इसको, 2 2 5 5 एंड 2 2 5 एंड 5। तो अभी हमने जो नंबर एंड होता है ज़ीरो से, उसमें हमने देखा कि उसमें एक कंपल्सरी क्या आ रहा है कि ये 2 और 5 के फैक्टर्स में होना ज़रूरी है। 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स होना ज़रूरी है, तभी इसमें डिजिट ज़ीरो से एंड होता है। यहाँ हम 6 का देखेंगे फैक्टर। 6 इज इक्वल टू, यहाँ बनता है 2 इंटू 3। तो इसमें 6 के प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2 है, 5 नहीं है। तो 6 की कोई भी पावर हम करेंगे, कोई भी एन नेचुरल नंबर रखेंगे, यहाँ पर एन नेचुरल हो जाएगा, कोई भी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो फैक्टर्स इसके 2 3 बन रहे थे, इसमें 5 नहीं आएगा, तो इसमें 5 नहीं आएगा, तो इसकी एंड ज़ीरो से भी एंड नहीं होगा। तो यहाँ रीजन लिख देंगे, बिकॉज 6 does not have factor 5, so it does not end with 0। फैक्टर 5 नहीं है तो ज़ीरो से भी एंड नहीं होगा, क्योंकि हमने भी देखा जो भी नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है उसमें फैक्टर में 2 और 5 कंपल्सरी है। फैक्टर 2 और 5 होंगे तभी मल्टीपल होंगे, तभी इसके एंड ज़ीरो से होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर 6 की पावर n भी कैन नॉट एंड, नहीं हो सकता एंड विद 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, और ये हमें शो करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो नंबर गिवन है, उनको हम ले लेंगे। लेट एक्स, फर्स्ट नंबर को मैंने ले लिया एक्स, वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13। एंड सेकेंड को मैंने ले लिया वाई, दूसरे नंबर को लिया वाई। दूसरा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दो नंबर्स हैं, ये शो करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स, बताइए आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर्स 1 और इट सेल्फ के अलावा दूसरे भी हो, 1 के अदर देन 1। जो नंबर एक के अलावा फैक्टर्स रखता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7, इसमें हम ये 13 और 13, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 रह गया, प्लस और ये 1 अभी हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। 77 इंटू 1 प्लस 1 78। इसके फैक्टर बना देंगे हम 13, और ये 13 इंटू 6। इसकी प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 3 और 13 इंटू 13। तो ये एक्स जो नंबर था उसके फैक्टर बन गए 2 3 13 इंटू 13। सिमिलरली वाई के बनाएंगे, तो इसमें हम ले लेंगे 5, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, 5, ये बच जाएगा 7 6, यहाँ 1 रह गया 5 के प्लेस पे, 4 3 2 1 और ये प्लस 1, ये हो जाएगा
51008 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1009। तो इसमें भी देखो शो हो रहा है कि दो फैक्टर्स तो हैं, जो वन नंबर दिया होता है 5 × 1009, इसका भी ना बनाया आगे। तो हम लिख देंगे बिकॉज बोथ नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1, बिकॉज both numbers x and y have factors, वो 1 के अलावा भी फैक्टर्स रखते हैं, have factors other than 1, और 1 के अलावा फैक्टर्स है तो वो कंपोजिट नंबर है। therefore x and y, ये given numbers x and y are कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमने शो कर दिया इसको कंपोजिट नंबर से। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसमें बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इससे सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, दोनों सोनिया एंड सोनिया लेती है 18 minutes एंड 1 राउंड कंप्लीट करने में, और रवि लेता है 12 minutes, यहीं से स्टार्ट करता है इसी डायरेक्शन में, वो 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 minutes लेता है। तो ये पूछा कि वो कब कितने टाइम में वो यहाँ पर मिलेंगे। तो सोनिया ज़्यादा राउंड लगा लेगी या रवि थोड़े कम लगाएगा, लेकिन कहाँ मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो सोनिया 18 minutes ले रही है और 12 minutes रवि ले रहा है, तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे, वही होगा मिनिमम टाइम उनका जहाँ पर वो मिलेंगे। तो हमें लिख देंगे द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 and 18। द मिनिमम टाइम they will meet, दोनों के एलसीएम जो निकालेंगे उतने मिनट बाद ही वो यहाँ इस पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। they will meet is the LCM of 18 and 12। तो 12 के पहले, इन दोनों के पहले हम फैक्टर बना लेंगे, प्राइम फैक्टर एलसीएम फाइंड करने के लिए। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, 18 का बन गया 2 3 and 3। अब 12 का निकालेंगे एलसीएम, सॉरी प्राइम फैक्टर्स 2 6 2 3 3 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 × 3। अब एलसीएम में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं और बाकी सारे नंबर्स। तो 2 and 3 कॉमन से, तो 2 and 3 लिख दिया, और बचे 3 and 2, इनको भी लिख देंगे। कॉमन थे वो 1 टाइम, और जो बचे वो 2 and 3। 2 3 6, 2 से 6 6 × 6 36। तो एलसीएम इनका आ गया 36, यानी कि अब एलसीएम था मिलने का इनसे 36 मिनट्स के बाद वो इस पॉइंट पर रवि और सोनिया मिलेंगे। तो लिख देंगे सोनिया देयरफॉर
Sonia and Ravi meet at starting point. Starting point after 36 minutes. और ये एक्सरसाइज कंप्लीट 1.1.